हेलो फ्रेंड। तो ये एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका का पीजी का प्रथम सेमेस्टर का ये सिलेबस है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि मतलब हर सेमेस्टर में 4 पेपर होता है। तो देखते हैं यहाँ चारों पेपर के सिलेबस क्या है प्रथम सेमेस्टर का। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल और भक्ति काल है इसके अंतर्गत। ठीक है, और अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले है हमारा यूनिट 1 में साहित्य इतिहास दर्शन को देखना है। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा और हिंदी इतिहास का काल विभाजन और नामकरण देखना है। ठीक है, आगे आदिकाल, विभिन्न परिस्थितियां और उनकी विशेषता को देखना है। फिर अगर हम यूनिट 1 है यानी इकाई 1 इकाई 2 को देखेंगे तो आदिकाल की साहित्य की अवधारणा है। ठीक है, जिसमें पढ़ना है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। ठीक है, आगे है यहाँ पे श्रृंगारिक काव्य, चरित्र काव्य, वीर काव्य और विनोद परक काव्य। ठीक है, फिर है रासो काव्य परंपरा, पृथ्वीराज रासो और भाषा वैशिष्ट्य और उनका प्रमाणिकता। ठीक है, आगे हम देखेंगे पूर्व मध्यकाल जिसको कि भक्ति काल कहा जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसमें पढ़ना है और इसकी सांस्कृतिक चेतना, भक्ति आंदोलन और उनकी विभिन्न काव्यधारा, उनकी विशिष्ट को इसमें मतलब उनकी विशेषताओं को इसमें पढ़ना है। ठीक है, आगे हम देखेंगे प्रमुख निर्गुण संत कवि और उनका अवदान को देखना है, मतलब उनका यहाँ पे योगदान होना चाहिए। ठीक है, उनका प्रमुख योगदान। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसके आगे थोड़ा सा देखें तो जो है उसमें है सूफी मत का विकास और प्रमुख सूफी कवि, काव्य ग्रंथ और सूफी काव्य में भारतीय सांस्कृतिक लोक जीवन के तत्व, राम काव्य, कृष्ण काव्य, राम कृष्ण और राम कृष्ण काव्येतर काव्य। ठीक है, भक्तितर काव्य, प्रमुख कवि और उनकी रचना विशिष्टता को उसमें देखनी है। ठीक है, आगे हम देखें तो रीतिकाल को पढ़ना है। रीतिकाल की नामकरण की जो समस्या है उनको, उनकी विशेषता और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक यानी कि सेमेस्टर 1 का जो है पेपर 1 का, यानी कि 4 सेमेस्टर होता है, 4 पेपर होते हैं एक सेमेस्टर में। तो ये हमारा हो गया पहला। ठीक है, हम दूसरा को देखते हैं, चारों इसमें देख लेंगे हम। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अब दूसरा क्या है। पहला तो था हिंदी साहित्य का इतिहास, हमारा दूसरा क्या है हिंदी भाषा का विकास और उनका स्वरूप। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है इनको थोड़ा देख लेते हैं इस सिलेबस में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हिंदी भाषा का विकास, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध। ठीक है, अगर हम आगे देखें ये इकाई 1 में है, इकाई 2 में है हिंदी का विस्तार और उनकी बोलियां, ब्रज, अवधि, खड़ी बोली, उनका परिचय को देखना। ठीक है, इकाई 3 को देखें साहित्यिक हिंदी के रूप, खड़ी बोली का उदय और उनका विकास। ठीक है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, राष्ट्रीय भाषा, राज्य भाषा, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को देखना है। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे इकाई 4 में है नगरीय लिपि यानी कि देवनागरी लिपि के विकास, मानकीकरण, वैज्ञानिकता और जो उनका गुण दोष है उनको देखना है। ठीक है, तो ये हमारा पेपर 2 हो जाएगा। ठीक है, सेमेस्टर 1 का। पेपर 3 हम देखते हैं। पेपर 3 है हमारा क्या है भारतीय काव्य शास्त्र, इनको देखना है। इकाई 1 में है काव्य शास्त्र और उनके संप्रदाय, काव्य शास्त्र इतिहास और संप्रदाय की इतिवृत्तात्मक उनकी परिचय को देना है। इकाई 2 को देखें तो रस सिद्धांत की परिभाषा, स्वरूप, उनकी रस निष्पत्ति और साधारणीकरण को देखना। खो को देखें तो ध्वनि सिद्धांत, ध्वनि का स्वरूप, ध्वनि सिद्धांत की स्थापना और ध्वनि के भेद। और अगर हम इकाई 3 की बात करें वक्रोक्ति सिद्धांत, अवधारणा के भेद, वक्रोक्ति सिद्धांत, परिभाषा और वर्गीकरण, काव्य में अलंकार का महत्व। ठीक है, गो नंबर देखें तो अलंकारों का उदाहरण मतलब उदाहरण देते हुए यमक अलंकार को पढ़ना, श्लेष को पढ़ना, वक्रोक्ति को, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, असंगति, विरोधाभास, विभावना और विशेषोक्ति को पढ़ना है। ठीक है, अगर हम यूनिट 4 देखें तो काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, गुण दोष, शब्द शक्ति, छंद, परिभाषा, वर्गीकरण, छंदों का भी 100 उदाहरण देना। इसमें दोहा, चौपाई, छप्य, हरिगीतिका, सवैया और मतज्ञ, यंद और दुर्मिल, किरीटी,
और फिर दुद्रित विलंबित और वसंत तिलिका, ठीक है, इसमें से ये सब देखना है, ठीक है। और अगर हम पेपर 4 की बात करें, हाँ यहाँ पे ये सब जो दिए हुए हैं मतलब कि ये सारे बुक से आप इनको पढ़ सकते हैं, इसीलिए ये सब सिलेबस का ही दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें कितने कितने अंक होते हैं ये सब दिए हैं कि जैसे कि पहले 15 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे 4 होंगे, और फिर जो आपका इसमें 5 नंबर वाला होगा वो 10 होगा, ये सब मिला के वही दिए हुए कैसे कैसे अंक आएंगे, ठीक है। आगे हम देखें पेपर 4 की बात करें सेमेस्टर 1 का, तो पेपर 4 में हमारा है आधुनिक काव्य। इसमें क्या देखना है, साकेत देखना है मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्य सदन, और साहित्य सदन चिरगांव झांसी, ये नहीं है कुछ, यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त का साकेत को देखना है, यहाँ पाठ इसमें देखना है। फिर इनकी साकेत की प्रतिपाद्य चरित्र योजना भाषा शैली साकेत के बारे में, ठीक है। और फिर यहाँ इनका नवम सर्ग में इनको देखना है, एक में है मन को यो ना जीते अली काल में काल अंत, और दर्शो परशो धन बरसो, और निरख निरख सखी ये खंजन, ये ठीक है, ये देखना है। और इसमें अगर हम यूनिट 2 की बात करेंगे यानी कि इकाई 2 की बात करेंगे, तो इकाई 2 में यहाँ पढ़ना है उर्वशी का प्रादुर्भाव, यानी कि उर्वशी दिनकर जी का पढ़ना, उनका चरित्र योजना भाषा शैली उनके बारे में, ठीक है। यूनिट 3 को देखेंगे आंगन के पार द्वार अज्ञेय जी का है, ठीक है। इसमें साध्य वीणा और कल्की बाजरे की इनको भी देखना है, ठीक है। नागा अर्जुन जी का हम बात करेंगे तो इसमें नागा अर्जुन का पढ़ना है बादल को घिरते देखा, सिंदूर तिलकित भाल और शासन की बंदूक, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सेमेस्टर 1 का पूरा सिलेबस, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप सेमेस्टर 2, 3, 4 का देखना चाहते हैं तो हम आगे नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।